अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम फंडामेंटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक और ज़रूरी कंसेप्ट लेके आए हैं जो फंडामेंटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए वगैरह हम स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखेंगे रेजोनेंस क्या होती है। रेजोनेंस की आज हम डिटेल में नहीं जाएंगे, हम रेजोनेंस की डेफिनेशंस पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रा कैसे करनी है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रा होती हैं। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम रेजोनेंस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे कि रेजोनेंस का क्या यूज होता है, रेजोनेंस क्या किरदार अदा करती है। आज हम सिर्फ इतना देखेंगे कि हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करनी है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती क्या है और रेजोनेंस क्या है। जी, तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये हमारा दूसरा लेक्चर है। रेजोनेंस क्या होती है। यहाँ पे कंपाउंड देख रहे हैं CO3 2 नेगेटिव कार्बोक्सिलेट 9 है ये। तो इसका कुछ फार्मूला इस तरह से होता है। तो हमने पढ़ा है कि डबल बॉन्ड का जो बॉन्ड ये होती है, बॉन्ड लेंथ होती है वो 1.20 एंगस्ट्रॉम होती है। इथीन में पढ़ा था आपने, सेकंड में पढ़ा होगा। उसके बाद हमने सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ पढ़ी थी, वो पढ़ी थी हमने 1.43 एंगस्ट्रॉम। तो इस कंपाउंड के अंदर होना तो ये चाहिए था कि ये जो डबल बॉन्ड है इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.20 एंगस्ट्रॉम होती और इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो होनी थी सिंगल बॉन्ड की 1.43। लेकिन एक्चुअल ऐसा नहीं था। जब एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया गया इस कंपाउंड की बॉन्ड लेंथ, सब सारे बॉन्ड एक दूसरे के बराबर थे, कोई एक दूसरे से बड़ा या छोटा नहीं था। तो सबकी बॉन्ड लेंथ सेम ही फाइंड हुई, 1.28 एंगस्ट्रॉम फाउंड की गई एक्सपेरिमेंटली जब इस वैल्यू को फाउंड किया गया। तो फिर एक नया मसला खड़ा हो गया। मसला क्या खड़ा हो गया, ने कहा अगर यहाँ पर मतलब बॉन्ड तो कार्बन 4 ही बना रहा है, तो कार्बन फिर किस दूसरे कंपाउंड से अटैच हो रहा है, कार्बन क्या कर रहा है। मतलब जब उसके पास 4 कंपाउंड है, एक ऑक्सीजन के साथ वो डबल बॉन्ड बना रहा है, तो उसकी बॉन्ड लेंथ कम होनी चाहिए, लेकिन बॉन्ड लेंथ सबकी बराबर आ रही है और डबल बॉन्ड भी एक मौजूद है। तो इसके लिए इन्होंने एक ख्याली पुलाव बनाया। सब ने खुद से एक आइडिया बनाया, सब ने एक सोचना शुरू कर दिया। इन्होंने कहा कि जो एक बाकी सिंगल बॉन्ड बचता है, जो सिंगल बॉन्ड होता है, अब ये जो डबल बॉन्ड होता है इसके अंदर एक सिग्मा इलेक्ट्रॉन, इस सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड के पास पाई इलेक्ट्रॉन होता है, सिग्मा के पास सिग्मा इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जो पाई बॉन्ड था, उन्होंने कहा कि जो दूसरा पाई बॉन्ड है वो, उसके अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो लोकलाइज नहीं है, वो मूव करते रहते हैं। वो मूव करते रहते हैं, मतलब कभी इधर आए कभी इधर आए कभी इधर है। तो जब ये इस तरह मतलब मूव करते हैं तो तभी इसी की वजह से वो कॉन्स्टेंटली इनको मूव कर रहे होते हैं, तो इसकी वजह से इनकी बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, बराबर आ रही है। तो इसकी वजह से रेजोनेंस का कंसेप्ट दिया गया। रेजोनेंस का कंसेप्ट दिया गया, उन्होंने कहा कि एक कंपाउंड की कई पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकती हैं। मसलन अब ये कंपाउंड है ना, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पर हमारे पास मौजूद था, ठीक है। तो इन्होंने पता क्या कहा, इन्होंने कहा कि ये जो डबल बॉन्ड है ये क्या करेगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं ये मूव करेगा और यहाँ पर आकर बॉन्ड बना लेंगे, और जब ये बॉन्ड बनाएंगे तो ये मूव करके ऊपर जाकर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। ये अपना बॉन्ड जहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन है मूव करके ऊपर जाएंगे, और इस इलेक्ट्रॉन के पास, जब इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी होगी, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। इस तरह नेक्स्ट फिर यही होता है। अब इन दोनों निकाले, उसके बाद ये करेगा, ये जो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ज्यादा मौजूद हैं ये यहाँ पर देगा और यहाँ पर ये बॉन्ड बना देगा। जब ये बॉन्ड बना लेगा तो ये जो डबल बॉन्ड है, यहाँ पर जो पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, इस पाई बॉन्ड के बाद ये इलेक्ट्रॉन अपने इस ऑक्सीजन को देगा और ये इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट हो जाएगा। इस तरह ये कंपाउंड एक ही वक्त में साइंसदान ने कहा, केमिस्ट ने कहा, मतलब
उस वक्त के लोगों ने कहा, जो इसके ऊपर काम कर रहे थे, कि एक वक्त में कंपाउंड अपने स्ट्रक्चर्स चेंज करता रहता है। पॉसिबल है कि ये इलेक्ट्रॉन उसके अंदर जो होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं, कभी वो उस ऑक्सीजन पे चले जाते हैं, कभी इस पे आ जाते हैं, कभी इस पे चले जाते हैं। तो इस तरह पाई बॉन्ड भी अपनी जो रोटेशन होता है कंटिन्यूअसली जो वो है अपनी पोजीशन चेंज कर रहा होता है। तो उसके नतीजे में जो स्ट्रक्चर्स बन रही होती हैं उनको हम कहते हैं, मुख्तलिफ स्ट्रक्चर जो चेंज हो रही होती है उस वक्त में, उनको रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कहते हैं। इनको कैनोनिकल फॉर्म्स भी कहते हैं। कैनोनिकल का मतलब होता है किसी भी चीज का एक या इससे ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करना, तो इनको कैनोनिकल फॉर्म्स भी कहते हैं। और इस फेनोमेना को, जिसमें मतलब एक कंपाउंड एक या इससे ज्यादा स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, जिसमें पाई बॉन्ड मूव कर रहा है, पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग, पाई बॉन्ड की डिस्प्लेसमेंट या उसके ऊपर मौजूद लोन पेयर का मॉलिक्यूल के अंदर मूव करना, इस फेनोमेना को हम कहेंगे रेजोनेंस। और रेजोनेंस को अगर हम सिंपली एक लफ्ज में डिफाइन करना चाहें तो ये होगा डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। मतलब जो हमारा पाई इलेक्ट्रॉन है वो लोकलाइज नहीं है, वो डीलोकलाइज है, मतलब वो मूव कर रहे हैं, वो कंटिन्यूअसली, मतलब कभी उसके पास चले जाते हैं, कभी उसके पास, कभी उसके पास, मतलब मक्खी की तरह वो उड़ते हैं, कभी उधर बैठ जाते हैं, कभी उधर, कभी उधर। एक जगह पे इनको सुकून नहीं मिलता, भागते भूगते रहते हैं, सबके दिल खुश करते रहते हैं, कभी उसके पास चले गया, कभी उसके पास, कभी उसके पास एफिशिएंसी, उसके पास जाकर उसको एफिशिएंट बना दिया, कभी उसके पास जाकर उसको एफिशिएंटी बना दिया। इस तरह मतलब ये हर ऑक्सीजन के पास जाते हैं और उसके जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज करते हैं, और इस तरह ये कैनोनिकल फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं। अब फिर एक क्वेश्चन नया खड़ा हो गया, उन्होंने कहा अगर ये जो है मुसलसल मूव करता रहता है, जब ये करता ही मुसलसल मूव है, तो इस कंपाउंड की कोई एक स्ट्रक्चर तो होगी। हम अब वो कंपाउंड है, ये स्ट्रक्चर चेंज हो रही है, तो हम इसको किस से जाहिर करें भाई, इनकी असल स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर तो बनाना जरूरी थी जब हम स्टडी करें तो एक स्ट्रक्चर। तो फिर इन्होंने एक कंसेप्ट दिया हाइब्रिड स्ट्रक्चर का। इन्होंने कहा हम एक स्ट्रक्चर, इन सारी कैनोनिकल जो पॉसिबल कैनोनिकल फॉर्म्स हैं, इन सब का एक जो स्ट्रक्चर है, मतलब एक कंबाइंड स्ट्रक्चर है, उसको इन्होंने हाइब्रिड स्ट्रक्चर का नाम दिया। तो इन्होंने सेम उसी तरह ये स्ट्रक्चर बना दिया, लेकिन ये जो पाई बॉन्ड था वो इन्होंने नहीं बनाया। पाई बॉन्ड, क्योंकि पाई बॉन्ड की पॉसिबिलिटी है वो कभी यहाँ हो सकता है, कभी यहाँ हो सकता है, तो कभी इस ऑक्सीजन के पास हो सकता है। तो यहाँ पर इन्होंने डार्ट लगा दिए, और डार्ट लगा दिए तो अब क्या था, हो सकता है इस ऑक्सीजन के पास पाई बॉन्ड हो, ये कभी मतलब पार्शियल नेगेटिव हो सकता है, कभी एफिशिएंसी इसके पास हो सकती है, तो कभी इसके बाद, तो इस वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज लगा दिया। तो ये इनकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन गई, और इनकी बॉन्ड लेंथ 1.28 निकली। अब तकरीबन आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, रेजोनेंस को मैंने आपको बताया था इंडक्टिव फैक्ट में हम जब पढ़ रहे थे, अगर आपने इंडक्टिव फैक्ट का लेक्चर नहीं सुना तो इससे पहले वाला लेक्चर देखे, उसमें इंडक्टिव फैक्ट के सारे कंसेप्ट्स मैंने क्लियर किए हैं। उसमें मैंने आपको 4 इफेक्ट्स का नाम बताया था, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट और कॉन्जुगेशन। ये हमने 4 पढ़ने हैं जो फंडामेंटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक्स हैं। तो हमने पढ़ा था जो रेजोनेंस है उसको हम क्या कहते हैं, मेसोमेरिज्म भी कहते हैं, ठीक है। और इसका काम क्या है, ये करता क्या है रेजोनेंस, ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर उनकी जो बॉन्डिंग है उसको डिस्क्राइब करता है, और उनके जो कॉम्बिनेशन है, मतलब वो पॉसिबल कॉम्बिनेशन, वो कंपाउंड कौन सी पॉसिबल फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, उसकी कितनी पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बन सकती हैं, उनको डिस्क्राइब करता है। अब पॉसिबल स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करना क्या मसला है, किसी भी कंपाउंड की जितनी पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बन सकती हैं वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है। ये स्टेबिलिटी फिर हम बाद में पढ़ेंगे, ये अभी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे ना भाई कोई कंपाउंड है वो इतनी ज्यादा, हम उसकी स्ट्रक्चर क्यों डिस्कस करते हैं, बस एक स्ट्रक्चर बन गई उसको स्टडी कर लिया, उसको बॉन्ड लेंथ लगा दी, क्योंकि हम इससे रेजोनेंस से स्टेबिलिटी पता करते हैं कि इस कंपाउंड की कितनी स्टेबिलिटी है। तो जो कंपाउंड जितनी ज्यादा पॉसिबल स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है। तो इस वजह से हम रेजोनेंस के फॉर्मूला को यूज करते हैं, उस कंपाउंड की जो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स है वो फाइंड करते हैं, और बॉन्डिंग बॉन्डिंग हम क्यों फाइंड करते हैं, तो ये भी सिंपल सा फॉर्मूला। ये देखें यहाँ पर ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस यहाँ पर होंगे, बॉन्डिंग वहीं पे होंगी। तो यहाँ पर अब हर जगह ये पाई बॉन्ड के मतलब पाई इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस हैं, तो ये ऑक्सीजन भी बाइंडिंग कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी
कर सकता है। तो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस हों वही पोजीशन पे बॉन्डिंग हो सकती है। तो इसी की वजह से हम रेजोनेंस को यूज करके बॉन्डिंग करते हैं। उसके अलावा इसका थर्ड जो इम्पोर्टेंट है वो ये क्या करता है, ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन वो डीलोकलाइज होते हैं। वो लोकलाइज नहीं होते, वो मुसलसल मूव कर रहे होते हैं। वो एक जगह कभी एक जगह मतलब एक जगह पे रुके हुए नहीं होते, स्टैटिक नहीं होते, वो मुसलसल कंपाउंड के अंदर रोटेट कर रहे थे, कभी कहीं जा रहे थे कभी कहीं, वो हमेशा मतलब मूविंग फेज में ही रहते हैं। तो ये भी हमें रेजोनेंस का फेनोमेनन बताता है। अब डिस्कवर रेजोनेंस को डिस्कवर किसने किया, ये साइंस में जो मैक्सिमम डिस्कवरीज है ना वो ऐसे ही अनफॉर्चुनेटली हो गई। वो बंदा काम किसी और चीज पे कर रहा होता था और डिस्कवर कोई और चीज कर रही थी। तो इस तरह हमारे गैलीलियो भाईजान साहब आए, ये काम कर रहे थे वाइब्रेशन के ऊपर और इनसे डिस्कवर रेजोनेंस हो गई 17वीं सेंचुरी के अंदर। अब इनको पता नहीं था, इन्होंने गलती में कर दी। अब इनको पता नहीं था कि ये रेजोनेंस है, तो इन भाई साहब को पता नहीं चला, बस इन्होंने काम किया वाइब्रेशन को छोड़ दिया। लेकिन 18वीं सेंचुरी में दोबारा यूलर ने रेजोनेंस को डिस्कवर किया, उसके बाद रेजोनेंस को यूज किया जाने लगा। तो जब गैलीलियो साहब ने रेजोनेंस को डिस्कवर किया तो इन्हें नहीं पता था कि ये मैंने क्या कर दिया है, बस इन्होंने काम के अंदर लिख दिया। इनको नहीं पता था, इन्होंने रेजोनेंस वगैरह का कोई नाम नहीं दिया, इनके जहन में कोई कंसेप्ट नहीं था। लेकिन बाद में किसी ने इसके काम को पढ़ा होगा या मतलब देखा होगा, बाद में इस तरह डेवलपमेंट हुई, तो इस तरह बाद में यूलर ने दोबारा से रेजोनेंस को डिस्कवर किया। ये तो रेजोनेंस क्या होती है, मतलब ये हमारे पास एक कंपाउंड है Si2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Si2 पॉजिटिव। यहाँ हमारे पास क्या मौजूद है, पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है, वहां पर मतलब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कम होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, पाई बॉन्ड, यहाँ पर मतलब पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो इसकी जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और इसके पास इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी तो है नहीं, डेफिशिएंसी तो पॉजिटिव चार्ज के पास है। तो ये क्या करेगा, पॉसिबिलिटी है ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा ताकि इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो। ये सोचेगा मेरे पास ज्यादा है, जब ये इसको देगा इसका तो पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, लेकिन इसके पास डेफिशिएंसी हो जाएगी और इसके ऊपर खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह ये कंपाउंड इन दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये कभी पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ सकता है और कभी यहाँ पर भी आ सकता है। तो इसके लिए हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएंगे। हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है कंबाइन स्ट्रक्चर, मतलब दोनों स्ट्रक्चर को मिक्स करके जो हम एक नया स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहते हैं। तो क्या हो सकता है, ये जो हमारा पाई इलेक्ट्रॉन है इसके पाए जाने के चांसेस यहाँ पर भी हो सकते हैं और यहाँ पर भी हो सकते हैं। तो इसकी वजह से हम यहाँ पर डॉट लगा देते हैं। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ रही थी, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। तो कभी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, सबसे पहले तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की हमें पता है डेफिशिएंसी मौजूद है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है उसके ऊपर। तो कभी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी यहाँ पर भी हो सकती है, कभी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी यहाँ पर भी हो सकती है। तो हम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर नेगेटिव चार्ज मौजूद है। तो नेगेटिव चार्ज का क्या मतलब होता है, नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है इसके पास दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद है, मतलब इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी है, ठीक है। यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब ये जो नेगेटिव है ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस सिंगल बॉन्ड को देगा, यहाँ पर देगा। जब ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, पाई बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ पर आ जाएंगे और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये दोनों फॉर्म में ये कंपाउंड एग्जिस्ट कर सकता है। तो इसके लिए क्योंकि हमारा इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो हम पार्शियल नेगेटिव लगा देंगे और ये इसकी बन जाएगी हाइब्रिड स्ट्रक्चर। बाकी जो इलेक्ट्रॉन क्योंकि वहां पर भी उसके पाए जाने के चांसेस हो सकते हैं, यहाँ पर भी हो सकते हैं, तो हम यहाँ दोनों जगह पे डॉट लगा देंगे। अच्छा, ये रेजोनेंस में आपको पहले बता चुका हूँ, ये एक हाइपोथेटिकल फेनोमेना इमेजिनरी है, इसको इमेजिन किया जाता है, इसको एक्चुअली
इसको कहीं देखा नहीं जा सकता, ये बस एक इमेजिनरी है। साइंस हम सोचते ये ऐसे हो सकता है। अब वहां पर जो मॉलिक्यूल है उनको देख के मतलब वहां पर पॉजिटिव नेगेटिव वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन नजर तो नहीं आ रहे होते ना, तो ये बस सिर्फ एक इमेजिनरी है, सोचा गया है कि ये भी हो सकता है, मे भी अब ये हो सकता है या नहीं हो सकता। तो ये एक इंट्रा मालिक्यूलर फेनोमेना है। इंट्रा मालिक्यूलर मतलब एक ही मालिक्यूल के अंदर होता है, एक मालिक्यूल से दूसरे, इंटर होता है मतलब दो डिफरेंट मालिक्यूल्स के दरमियान। इंटर होता है भाई ये सेम मालिक्यूल के अंदर मतलब एक ही मालिक्यूल के अंदर होता है। और दूसरा ये एक हाइपोथेटिकल, क्योंकि ये इमेजिनरी है, इसकी कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है, तो इसकी वजह से ये एक हाइपोथेटिकल फिनोमेना है, ये आपने याद रखना है। अब हाइब्रिड हमने लास्ट में सब स्ट्रक्चर हाइब्रिड बना रहे थे, तो ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। अब एक कंपाउंड एक या से ज्यादा कैनोनिकल फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, तो हमें चाहिए था कोई एक ऐसे हमारे पास स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर भी हो जिससे हम उस कंपाउंड को उसके मॉलिक्यूल को डिनोट कर सकें। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने हाइब्रिड का सहारा लिया, एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाए जो उनका एक कंबाइंड स्ट्रक्चर से जिससे उनको रिप्रेजेंट किया जाने लगा। तो ये जो स्ट्रक्चर हमने पढ़ी है इन कंपाउंड का जो हाइब्रिड बनाया है वो ही हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहते हैं। और जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर है यही रियल स्ट्रक्चर कंसीडर की जाती है, ये आपने याद रखना है। अच्छा, रेजोनेंस, रेजोनेंस के लिए हमारे पास एक शर्त है, कंडीशन है, हमारे पास कंजुगेशन को होना जरूरी है। कंजुगेशन क्या होती है? कंजुगेशन होती है डिफरेंट बॉन्ड्स की एक दूसरे के बाद मतलब किसी तरतीब के साथ, एक बांड के बाद दूसरा बांड, उसके बाद तीसरा बांड, मतलब बांड की आपस में सीक्वेंस जो होती है उसको हम कंजुगेशन कहते हैं। मसलन यहाँ पर पहले कौन सा बांड आ रहा है? पाई बांड, यहाँ पर सिग्मा बांड, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ पर तो इस तरह मतलब एक सीक्वेंस के साथ पाई, फिर सिग्मा बांड, फिर पॉजिटिव चार्ज, मतलब किसी सीक्वेंस के बाद जब बांड रिपीट ना हो रहा हूँ, एक बांड दूसरा बांड मुसलसल आ रहे हैं, एक नया बांड एक बांड के बाद नया बांड है, तो उस तरह वहां पर कंजुगेशन होती है। तो ये कंजुगेशन का भी हमें पूरा लेक्चर पढ़ेंगे, वहां हम डिटेल में पढ़ गए। अभी तक आप इसको इतना याद रख लीजिए, रेजोनेंस के लिए कंडीशन जो जरूरी है वो कंजुगेशन की है। तो कंजुगेशन के लिए 5 जो है कंजुगेशन जो रहती हैं मोस्टली ऑब्जर्व की जाती हैं। सबसे पहली जो कंजुगेशन है ये पाई सिग्मा पॉजिटिव विकेंट पी ऑर्बिटल, इसको विकेंट भी कहता है जहाँ पर पॉजिटिव लिखा होता है, इसको ऑब्जर्व किया जाता है। वो यहाँ पर ये देखें मौजूद है, यहाँ पर पाई आ रहा है, डबल बॉन्ड क्या होता है? पाई बॉन्ड, यहाँ पर सिग्मा और ये पॉजिटिव। उसके बाद ये दूसरी ऑब्जर्व की जाती है ज्यादा, वो है पाई सिग्मा लॉन पेयर। यहाँ पर लॉन पेयर की जगह नेगेटिव चार्ज भी लिख सकते हो, एक ही बात है। ये देखे पाई सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, मतलब ये भी एग्जिस्ट कर रही है, ये कंजुगेशन है, ठीक है। ये भी एक कंजुगेशन की और टाइप है, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल। अब यहाँ पर पाई होगा, यहाँ सिग्मा होगा, यहाँ पर Ci2 के ऊपर अगर सिर्फ एक डॉट लगोगा, नेगेटिव का मतलब होता है यहाँ पर 2 फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है, अगर यहाँ पर एक डॉट लगा होगा उसका मतलब है सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है, वहां पर फ्री रेडिकल का फेनोमेना होगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पर पाई बॉन्ड है, यहाँ पर सिग्मा, फिर से दोबारा यहाँ पर पाई बॉन्ड आ गया है, तो ये होगा पाई सिग्मा पाई कंजुगेशन, ठीक है। और सबसे पहले अगर यहाँ पर आ गया Ci2 के ऊपर लोन पेयर, डॉट एक आ जाता है, उसके बाद यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आ जाता है, उसके बाद आ जाता है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो ये होगा लोन पेयर सिग्मा पाई कंजुगेशन टाइप होगा। तो ये पांचों को हम डिटेल से आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने देखना है पाई सिग्मा पॉजिटिव या विकेंट ऑर्बिटल कंजुगेशन, ठीक है। ये हमारे पास एक कंपाउंड दिया गया वही जो हम पहले ड्रा कर चुके हैं, उसको दोबारा से ड्रा कर लेते हैं। Ci2 डबल बॉन्ड CH Ci2 पॉजिटिव, ठीक है। ये देखें कंजुगेशन बन रही है नहीं बन रही? ये पाई, उसके बाद ये सिग्मा बॉन्ड, उसके बाद ये पॉजिटिव, इसको विकेंट ऑर्बिटल भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इलेक्ट्रॉन के जहाँ पॉजिटिव चार्ज होता है वहाँ इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? डेफिशिएंसी होती है। जब यहाँ पर डेफिशिएंसी होगी तो ये इनके पास एफिशिएंसी, यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो ये मूव करके इस डेफिशिएंसी को कमी को पूरा करने के लिए जाएंगे। आपको एक बात याद होगी, जो पानी होता है हमेशा ऊंचाई से मतलब नीचे वाली जगह पे जाता है, इस तरह जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ज्यादा एफिशिएंसी वाले
मॉलिक्यूल कम एफिशिएंसी, मतलब इस तरह मॉलिक्यूल को स्टेबल रखने के लिए इलेक्ट्रॉन भी मूव करते हैं, न्यूट्रल करते हैं चार्ज को। तो ये इस चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर जाएंगे, यहाँ तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, लेकिन जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये भी इसकी जो है एक दूसरी कैनोनिकल फॉर्म बन जाएगी, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो ये कंपाउंड दो स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। उसके बाद अगर हम दोबारा से करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव करके आएंगे, ये पॉजिटिव चार्ज वापस चले जाएगा, फिर से ये स्ट्रक्चर आई जाएगी। तो ये मॉलिक्यूल सिर्फ दो पॉसिबल स्ट्रक्चर में ही एग्जिस्ट करता है, और हाइब्रिड स्ट्रक्चर इसकी यही बन जाएगी। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो यहाँ जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जा रहा है वहां पर पार्शियल पॉजिटिव लगा देना है, और जहाँ पर ये पाई इलेक्ट्रॉन मूव करके जहाँ जहाँ पर जा रहे हैं वहां पर आपने ये डॉट लगा देना है, तो इसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन जाएगी। अब मैं आपको बता दूं इसको मतलब किस तरह मैनेज किस तरह करना है। आपने डबल बॉन्ड कहाँ पे लगाना है और पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर लगाना है। तो इसकी जो कंजुगेशन है इसमें आपने क्या करना है, खुद से वहां पर पेज पे नंबर नहीं देना, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना है, इसको नंबरिंग कर लेनी है। इसको 1 नंबर दे देना है, इसको 2 नंबर, और इसको 3 नंबर दे देना है। ठीक है। जो आपका पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा वो हमेशा एक हिस्सा छोड़ के दूसरे के ऊपर जाकर बैठेगा। मतलब एक है उसके बाद 2 पे नहीं जाएगा, सीधा 3 पे जाकर चला जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। और उसके बाद जो आपका बॉन्ड होगा, मसलन अगर 1 और 2 के दरमियान मौजूद है ये, ठीक है, तो ये चला जाएगा 2 और 3 के दरमियान। अगर ये 2 और 3 के दरमियान मौजूद है तो ये 3 और 4 के दरमियान चला जाएगा। अगर 3 और 4 के दरमियान मौजूद है कार्बन, ये 4 और 5 के दरमियान, मतलब ये एक से दूसरी पोजीशन पे चला जाएगा। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये अगर 1 पे मौजूद है 3 पे चला जाएगा, 3 पे है तो 1 पे आ जाएगा। इस तरह मतलब ये एक हिस्सा छोड़ के दूसरे पे आएगा जहां से वो उसका डबल बॉन्ड आ रहा होगा। अच्छा, इसकी एक और एग्जांपल है, ये बेंजीन वाला स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो ये एक स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, देखिए कंजुगेशन बन रहा है, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पाई बॉन्ड हो गया, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, और ये पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। तो यहाँ पाई बॉन्ड से जो पाई इलेक्ट्रॉन होंगे वो मूव करेंगे, यहाँ पर आएंगे। ठीक है। अब बॉन्ड क्या है, इसको हमने वही तरीका करना यूज, यहाँ से बॉन्ड हम मूव करवा रहे हैं अपना, यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन को मूव करवा रहे हैं उस वहां से का 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3, इनको नंबरिंग कर देनी है। जब नंबरिंग कर देंगे तो जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो 3 से कौन फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा, पहली पे आ जाएगा। और ये जो डबल बॉन्ड मौजूद है 1 और 2 के दरमियान मौजूद है ना, तो इसको 2 और 3 के दरमियान सिंपली हमने लगा देना है। तो ये बिल्कुल ईजी है। ठीक। तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया, उसके बाद ये जो बॉन्ड था ये यहाँ बन गया, उस तरह स्ट्रक्चर बन गई। तो ये कंपाउंड, उसके बाद देखें कंजुगेशन बन रहा है, वही कंजुगेशन दोबारा से रिपीट, हो रहा है। अगर हम अब देखें तो ये पाई बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, और ये पॉजिटिव, मतलब दोबारा से ये वाली स्ट्रक्चर बनेगी। तो ये दो ही फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब इसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाने के लिए वही हम यूज करेंगे, जहाँ जहाँ पर पाई बॉन्ड मौजूद था ये यहाँ पर मौजूद था, उसके बाद यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर डॉट लगा देंगे, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव था, पहले पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आया, अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ तीसरी पे आ रहा है, तो यहाँ पर भी पार्शियल पॉजिटिव लगा देंगे, वहां पर भी पार्शियल पॉजिटिव। तो ये इसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन जाएगी। उसके बाद ये कंपाउंड दिया गया है, तो देखें कंजुगेशन बन रही है इस स्ट्रक्चर में। ये देखें पाई बॉन्ड, उसके बाद ये सिग्मा बॉन्ड, ये पॉजिटिव, बिल्कुल वही कंजुगेशन बन रही है जो हम ऊपर देख रहे हैं। तो ये पाई बॉन्ड क्या करेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है इनको पूरी करने के लिए क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा। जब देगा तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस पोजीशन पे आ जाएगा। यहाँ पर वही से दोबारा से काउंट कर ले, 1 2 ये 3, ये 3 से 1 पर आ जाएगा। और ये 1 और 2 के दरमियान मौजूद है डबल बॉन्ड, तो ये 2 और 3 के दरमियान आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद दोबारा देखें कंजुगेशन बन रही है, ये देखें फिर से कंजुगेशन आ गई है। ये डबल बॉन्ड यहाँ पर मौजूद था, ये डबल बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, और ये पॉजिटिव चार्ज, कंजुगेशन बन रही है। मतलब अब भी ये इलेक्ट्रॉन इसको दे सकता है।
तो अब ये डबल बॉन्ड जो है इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा। तो आपने फिर से नंबर निकालना, एक, ये 2 और ये 3। पॉजिटिव चार्ज 3 से यहाँ पर 1 पे आ जाएगा और ये 1 और 2 के दरमियान मौजूद है, तो ये 2 और 3 के दरमियान चला जाएगा बॉन्ड। तो ये और भी आसान होगी। ठीक है, उसके बाद आपने देखना है यहाँ जहाँ पर हमारा पाई बॉन्ड यानी कि डबल बॉन्ड जा रहा है वहां पर आपने क्या कर देना है, इस तरह डॉट लगा देना है। ये देखें इस पोजीशन पे भी आ रहा है, यहाँ पर डॉट लगा दिए। उसके बाद ये देखें इस पोजीशन पे भी आ रहा है डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर भी डॉट लगा दिए। उसके बाद इस पोजीशन पे आ रहा है तो यहाँ पर लगा दिया। उसके बाद इस पोजीशन में भी आ रहा है तो यहाँ पर डॉट लगा दिए। चार्ज पॉजिटिव जहाँ जहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव लगा दिया। यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव लगा देना है। ठीक हो गया, ये कंपाउंड और दिया गया। इसकी कंजुगेशन भी यही बन रही है। देखें ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड और ये पॉजिटिव चार्ज, पाई सिग्मा पॉजिटिव कंजुगेशन बन रही है। तो अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये जो पाई बॉन्ड है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इसको देगा। जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इसकी डेफिशिएंसी को पूरा करेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा और इसका जो पॉजिटिव चार्ज है, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, जब ये पॉजिटिव चार्ज इस पोजीशन पे आ जाएगा फिर दोबारा कंजुगेशन बन रही है। ये रहे पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, ये पॉजिटिव। जब तक कंजुगेशन बनती जाएगी आपने उसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रा करते जाना है। तो जब ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा और पॉजिटिव चार्ज फिर से यहाँ पर आ जाएगा। बस एक ही चीज आपने याद रखनी है, यहाँ पर जिस तरह आपकी बन रही है कंजुगेशन, तीन ही बॉन्ड बन रही होगी ना, तीन ही पोजीशन पे कंजुगेशन हो रही होगी ना, तो इनको आपने नाम देना 1 2 और 3, तीन ही कार्बन पे कंजुगेशन हो रही होगी तो इसको 3 नाम दे देने हैं। तो जो 3 पे जो चार्ज मौजूद होगा वो 3 से पहली पोजीशन पे आ जाएगा और जो बॉन्ड मौजूद होगा 1 और 2 के दरमियान मौजूद होगा तो वो 2 और 3 के दरमियान आ जाएगा। बस ये सिंपल सा प्रोसेस है, इस आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर आसानी से ड्रा कर सकते हैं। इस तरह जब ये इलेक्ट्रॉन अब इसको दे रहा है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, यहाँ पर बॉन्ड बन गया, ये पॉजिटिव यहाँ पर आ गया। अब फिर कंजुगेशन आ गई, ये देखे पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और पॉजिटिव। तो ये क्या करेगा, ये फिर से इलेक्ट्रॉन इसको देगा इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए। जब ये इसको देगा तो ये क्या 1 2 3, 3 वाला फर्स्ट पोजीशन पे बॉन्ड 1 और 2 के दरमियान, मुझे 2 और 3 के दरमियान आ जाएगा, फिर वो स्ट्रक्चर बन जाएगी। अब फिर से दोबारा कंजुगेशन आ गई, ये देखें पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव। तो ये क्या करेगा, अपना जो पाई बॉन्ड है ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा। ये देखें एक पोजीशन 2 और 3, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है 3 से 1 पे चला जाएगा और यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा। तो पहले 1 और 2 के दरमियान है, अब 2 और 3 के दरमियान ये बॉन्ड बन जाएगा, तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगी। यहाँ पर CH2 सॉरी, यहाँ पर CH2 पॉजिटिव होगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है। ये गलत बन गई स्ट्रक्चर मुझसे, सॉरी। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर आएगा वही CH2 पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा, गलत बन गई है मुझसे। तो ये जो डबल बॉन्ड है ये होगा कि भाई 2 और 3 के दरमियान आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज ये पहली पोजीशन पे चल जाएगा। ये डबल बॉन्ड नहीं है, याद रखना है। और यहाँ पर बॉन्ड ये बनेगा, यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पर बॉन्ड नहीं है, ये वाला बॉन्ड मौजूद है, ये CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। उसके बाद इसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर किस तरह बनेगी, हाइब्रिड स्ट्रक्चर देख लें तो ये हम अगर देखें तो ये जो बॉन्ड है, आप ये अगर ज्यादा स्ट्रक्चर बन रही हैं तो आपने पहली और आखिरी स्ट्रक्चर देख लेनी है। तो देखें जिस पहले स्ट्रक्चर में जहाँ जहाँ पर बॉन्ड आ रहा है उसके अपोजिट पोजीशन पे दूसरी साइड पे ये आखिरी स्ट्रक्चर में आ रहा है पाई बॉन्ड, तो मतलब पूरे बेंजीन रिंग के अंदर पाई बॉन्ड मूव कर रहा है। तो आपने पूरी बेंजीन के अंदर डॉट लगा देने हैं और यहाँ जहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, आपको पॉजिटिव चार्ज है मोस्टली आर्थो और मेटा पोजीशन पे जाता है। तो आपने देखना है मतलब आपका पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ पर जा रहा है, मोस्टली जाता है आर्थो और मेटा पे, लेकिन आपने देखना जरूर है। सॉरी, आर्थो और पैरा पे जाता है मोस्टली, लेकिन आपने देख लेना है। तो
ये देखें आपका पॉजिटिव चार्ज सबसे पहले तो यहाँ पर था, यहाँ से मूव करता हुआ यहाँ आया, मतलब यहाँ से भी मूव करके आ रहा था, यहाँ पर डॉट लगा देने हैं। उसके बाद यहाँ पर मूव करके आया, यहाँ पर डॉट लगा देने हैं। उसके बाद यहाँ से मूव करके ये यहाँ पर आ गया, यहाँ पर डॉट लगा देने हैं। उसके बाद यहाँ पर आ गया, यहाँ पर डॉट लगा देना, मतलब यहाँ जहाँ से आपको पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है वहाँ पर आप डॉट लगा देने हैं। और जिस जिस पोजिशन में पॉजिटिव चार्ज था, मतलब पहले यहाँ पर Ci2 के ऊपर मौजूद था तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव लगा दिया। उसके बाद इस पोजीशन पे आया तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लगा देना हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाने के लिए। इसके बाद यहाँ पर आया पॉजिटिव चार्ज तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर में यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लगाना है। उसके बाद यहाँ पर आया, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लगाना है। तो इस तरह आपकी ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन जाएगी। उसके बाद हम देखेंगे, ये समझ आ गई आपको? समझ नहीं तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, अगर कोई वे चेंज करना हो तो वो भी कर देंगे। नेक्स्ट, तो ये भी एक कंपाउंड है, इसमें भी देखें ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव, मतलब पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव कंजुगेशन बन रही है, अच्छी कंजुगेशन है। तो ये पाई बॉन्ड इसको इलेक्ट्रॉन देगा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर इसकी डेफिशिएंसी को कम करने के लिए। जब ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो क्या होगा, ये देखें 1 2 3, ये 3 वाला पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर 1 पे आ जाएगा, ठीक है। और डबल बॉन्ड 1 और 2 के दरमियान आ रहा है, ये देखें ये एक पोजीशन और 2 है, 1 और 2 के दरमियान आया, ये 2 और 3 के दरमियान चल जाएगा। तो ये डबल बॉन्ड मूव करके यहाँ पर आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। अब जो एक नया कंपाउंड बना है इसके अंदर फिर से कंजुगेशन बन रही है, ये देखें पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव, फिर कंजुगेशन है। तो ये पाई बॉन्ड फिर से इलेक्ट्रॉन देगा इसको डेफिशिएंसी को कम करने के लिए, फिर इलेक्ट्रॉन देगा। जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो फिर आपने सारा पोजीशन देखनी है, 1 2 3, पॉजिटिव चार्ज 3 से 1 पे आ जाएगा और ये बॉन्ड 1 और 2 के दरमियान है, 2 और 3 के दरमियान चलेगा। तो ये अगली स्ट्रक्चर ये बन जाएगी। उसके बाद फिर से कंजुगेशन बन रही है, ये देखो पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव, तो फिर से वही करना है, ये मार्क कर लेना है 1 2 3, ये 3 से 1 पोजीशन पे चला जाएगा और बॉन्ड जो है ये 1 और 2 के दरमियान जो से 2 और 3 के दरमियान आ जाएगा। इस तरह आगे भी यही होगा। फिर कंजुगेशन आ रही है, तो ये देखें पाई सिग्मा पॉजिटिव, तो 1 ये 2 और ये 3, पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा 3 से 1 पे आ जाएगा, बॉन्ड 1 और 2 के दरमियान मौजूद है, 2 और 3 के दरमियान आ जाएगा, तो बन जाएगी स्ट्रक्चर। और यहाँ जहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज आ रहा है जिस जिस पोजीशन के ऊपर, वहां पर आपने पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लगा देना है। और यहाँ जहाँ पर डबल बॉन्ड मूव करके जाता गया है किसी भी स्ट्रक्चर, सारे स्ट्रक्चर को कंबाइन करना है, जिस पोजीशन पर भी गया है डबल बॉन्ड वहां पर आपने ये डॉट लगा देना है, तो ये आपकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन जाएगी। उसके बाद ये स्ट्रक्चर है, ये भी वही कॉम्बिनेशन है, ये देखें यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनता है पाई बार सिग्मा बार पाई, ये अभी कॉम्बिनेशन हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं पाई सिग्मा पॉजिटिव, ये कंजुगेशन हम पढ़ रहे हैं, ये कंजुगेशन हम पढ़ रहे हैं पाई सिग्मा पॉजिटिव, ये वाला कंजुगेशन हम पढ़ रहे हैं। तो ये देखें पाई सिग्मा पॉजिटिव, ये पाई इलेक्ट्रॉन इस डेफिशिएंसी को इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव को देगा। जब ये इसको देगा तो फिर आपने वही पोजीशन वहां करनी है, 1 2 ये 3, ये 3 वाला 1 पे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, ये 1 और 2 के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद है तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह फिर ये स्ट्रक्चर देख लें, फिर दोबारा कंजुगेशन आ रही है, अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया, तो फिर पाई सिग्मा पॉजिटिव, तो फिर ये 1 नंबर, ये 2 कार्बन, ये 3, जो पॉजिटिव चार्ज है 3 से 1 पे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ये देखें 1 पे आ गया पॉजिटिव। और जो पाई बॉन्ड है 1 और 2 के दरमियान मौजूद है, 2 और 3 के दरमियान आ जाएगा, तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगी। रेजोनेंस स्ट्रक्चर फिर से आपने उस तरह ड्रा कर लेना, जहाँ जहाँ पर आपका पाई बॉन्ड यानी कि डबल बॉन्ड जा रहा है वहां पर आपने डॉट लगाते जाना। ये देखें यहाँ पर भी एक दफा डबल बॉन्ड आया, यहाँ पर भी आया, तो यहाँ पर डॉट लगा दिए, यहाँ पर लगा दिए, फिर डबल बॉन्ड यहाँ पे आया तो यहाँ पर डॉट लगा दिए, फिर यहाँ पर और यहाँ पर भी आया है तो यहाँ पर भी ये डॉट लगा देंगे आप, यहाँ जहाँ पर आपका 5 1 और जहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज मूव करके जा रहा है वहां पर आपने पार्शियल पॉजिटिव लगा देना है। ये बिल्कुल आसान है रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रा करना, पूरा लेक्चर मैं इसके ऊपर बना रहा हूँ।
उसके बाद ये कंजुगेशन है, ये स्ट्रक्चर आप ड्रा कर लेंगे खुद से, समझ आ जाएगी। अब वही है कम्बिनेशन, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव, उसी तरह ही करना है। एक दो तीन, तीन वाला एक पे आ जाएगा जो पॉजिटिव चार्ज होगा, और जो बॉन्ड होगा दो और तीन के दरमियान चला जाएगा। इस तरह उसकी हैबिट स्ट्रक्चर फिर उस तरह बनानी है। ये देखें ये कंजुगेशन फिर से है, ये इस तरफ भी कंजुगेशन बन रहा है, इस तरफ बन रहा है, जिस तरफ आप मर्जी ड्रा करना चाहें कर सकें। इस जानब करना चाहें इस जानब कर लें, इस जानब करें इस जानब कर लें। तो जिस जानब करेंगे, मसलन यहाँ से यहाँ करने जा रहे हैं, तो यहाँ से ये एक, यहाँ से डबल बॉन्ड शुरू हो रहा है, वहां से एक पोजीशन नंबर देना है, यहाँ से दो और ये तीन नंबर, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये मूव करके एक नंबर पे आ जाएगा, ये बॉन्ड है एक और दो के दरमियान मौजूद है, तो ये इसके दरमियान आएगा। हम इस यहाँ से इस तरफ रोटेट करवा रहे हैं। इस तरह फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर किस तरह बनेगी, फिर कंजुगेशन आ रही है, ये देखें पाई सिग्मा पॉजिटिव, तो ये पाई बॉन्ड फिर इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये देखें यहाँ से एक, ये दो, ये तीन। आपने एक नंबर वहां से स्टार्ट करना है जहाँ से ये पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड का बॉन्ड स्टार्ट हो रहा होगा, जैसे कोने से लग रहा होगा, तो ये एक, यहाँ पर ये दो, यहाँ पर ये तीन नंबर। तो ये यहाँ से तीन से ये तो डायरेक्टली वन नंबर पे आ जाएगा, और जो बॉन्ड होगा एक और दो के दरमियान जो है, ये दो और तीन के दरमियान चला जाएगा। और पॉजिटिव जहाँ जहाँ पर मूव कर रहा है उसके बारे में हैबिट स्ट्रक्चर बनानी है, ये आपको पता होना चाहिए। तो जहाँ जहाँ पर बॉन्ड ये है, हर जगह इसके पाए जाने के चांसेस है, क्योंकि हर जगह पे आ रहा है, यहाँ पर भी आया है तो यहाँ पर डॉट लगा देंगे, यहाँ पर आया तो यहाँ पर डॉट लगा देंगे, यहाँ पर भी आ चुका है तो यहाँ पर भी डॉट लगा देंगे। और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वहां पर लगाना है जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। इसके बाद ये एक और एग्जांपल है जी। तो ये देखें, ये कंजुगेशन बन रही है ना, बिल्कुल ये एक एक्सेप्शन है, ये आपने गौर से देखना है। ये पाई बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव, कंजुगेशन बन रही है। अब ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये क्या करेगा, ये एक नंबर, ये दो, ये तीन, ठीक हो गया। नाइट्रोजन को तीन नंबर दे दिया। अब जो पॉजिटिव चार्ज है तीन नंबर मौजूद है, ये पहले नंबर पे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, और ये नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना देगा। और जो नाइट्रोजन ये बॉन्ड बनाएगा, तो नाइट्रोजन ने तीन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं, दो ये बन जाएंगे, बॉन्ड कितने बन जाएंगे, पांच बन जाएंगे। नाइट्रोजन कितने बार बनाता है, मैक्सिमम चार बनाता है, ये टेट्रावैलेंट है, पांच बार नहीं बनाता। नाइट्रोजन कभी भी पेंटावैलेंट नहीं होता। तो जब ये बॉन्ड नहीं बना सकता, तो मतलब है जब इसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास मूव करके ही नहीं आएंगे, तो इसकी कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगी, यही इसकी ओरिजिनल स्ट्रक्चर होगी, ये स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये आपने याद रखना, ये एक्सेप्शन है नेक्स्ट। आपने रेजोनेंस तब होगी जब नेक्स्ट वाला कंपाउंड भी वो उतने बॉन्ड अफोर्ड कर सके कि जितने इलेक्ट्रॉन वो वहां से हम मूव करवाना चाह रहे हैं। तो नाइट्रोजन यहाँ पर इतने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बॉन्ड अफोर्ड नहीं कर सके, चार टेट्रावैलेंट है, पांचवा बॉन्ड ये बना ही नहीं सकता, तो इस वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे और रेजोनेंस स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करेगी। उसके बाद सेकंड टाइप है पाई सिग्मा लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज मतलब मौजूद होता है, इसका मतलब लोन पेयर ही होता है, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो ये भी सेम उस तरह का प्रोसीजर है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज मौजूद है। तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, ये मूव करके यहाँ पर आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज मूव करेगा यहाँ पर आएगा और यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा, और ये जो बॉन्ड है ये मूव करके यहाँ पर आ जाए और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये एरो गलत लगा हुआ है, एरो इस साइड में इस तरह लगना है Ci2 के ऊपर। ये बॉन्ड जो होगा ये मूव करके इसके ऊपर आएगा, ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये जो है नेगेटिव चार्ज यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करके आएंगे, यहाँ जो लोन पेयर मौजूद है वो यहाँ पर आकर इसका बॉन्ड बना देंगे। तो इसकी दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करती हैं। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ये बिल्कुल वही उस जैसा ही है जो हमने पहले पढ़ रहे थे, जो टाइप कंजुगेशन की पढ़ रहे थे। यहाँ पर वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था तो पार्शियल पॉजिटिव लगा रहे थे, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो हमने पार्शियल नेगेटिव लगा देना है। और यहाँ जहाँ पर हमारे बॉन्ड के पाए जाने के चांसेस है, पाई इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस हैं, वहां पर हमने ये डॉट लगा देना है। उसके बाद ये कमोड दिया हुआ है NO3, तो इसको क्या करेंगे, ये भी कंजुगेशन बन रहा है, ये देखें पाई, उसके बाद ये सिग्मा और ये नेगेटिव, पाई सिग्मा और नेगेटिव।
इस जानब बनाए ये भी कंजुगेशन है, इस जानब बनाए ये भी कंजुगेशन, आप एक जानब कर लें जिस जानब मर्जी करना चाहें। तो पहले हम यहाँ से करते हैं, ये नेगेटिव चार्ज मूव करेगा और यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लेगा, और जो ये डबल बॉन्ड मौजूद है यहाँ पर जो पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो यहाँ पर आकर इसको इलेक्ट्रॉन देंगे और ये लोन पेयर ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब ये हो गया उसके बाद इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद है, उसके बाद ये ऑक्सीजन जो है ये नेगेटिव चार्ज इसको देगा। यहाँ पर जो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं या इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का मौजूद है, नेगेटिव चार्ज मौजूद है, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है इसके पास इसके पास एक लोन पेयर मौजूद है, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन इसके पास मौजूद है। तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा। जब यहाँ पर ये मूव करके आएंगे तो ये जो बॉन्ड है ये यहाँ से जो पाई इलेक्ट्रॉन मूव करके इस ऑक्सीजन के ऊपर चले जाएंगे, ये बन जाएगा। और इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर उस तरह बनेगी, हाइब्रिड स्ट्रक्चर उसी तरह ही बनेगी। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जहाँ जहाँ पर आ रहा है वहां पर जो नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ रहा है, जहाँ जहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, जहाँ पर डबल बॉन्ड आ रहा है वहां पर हमने डॉट लगा देने हैं, तो ये इसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन जाएगी। इसका भी वही फॉर्मेट हमने यूज करना है, बिल्कुल सेम टू सेम। ये देखें, हम इलेक्ट्रॉन मूव करवाने हैं, नेगेटिव चार्ज वाली साइड से अगर आप करना चाहें वहां से कर सकते हैं, यहाँ से करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं, अगर यहाँ से पाई बॉन्ड से करना चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं। नंबरिंग 1, ये 2, ये 3। तो जो हमारा नेगेटिव चार्ज है वो 3 से, जो चार्ज मौजूद होगा वो 3 से 1 पे जाएगा। ठीक है, जो बाण मौजूद होगा वो जिन दो के दरमियान मौजूद होगा उनसे अगले दो नेक्स्ट में चला जाएगा, मतलब 1 और 2 के दरमियान मौजूद है, ये 2 और 3 के दरमियान चला जाएगा। अगर हम यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, अगर हम यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करें तो यहाँ पर ये 2 और 3 के दरमियान मौजूद है, तो ये 1 और 2 के दरमियान आ जाएगा। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है, बिल्कुल इस तरह बिल्कुल सेम होगी। यहाँ पर लोन पेयर मौजूद है, तो ये जो लोन पेयर है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देगा तो यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा। जब ये लोन पेयर अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी, देखना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जब यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया। अब यहाँ पर जो पाई इलेक्ट्रॉन होंगे ये मूव करके यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब आप बता रहे हैं, आप सोच रहे होंगे भाई ये जो कंपाउंड है, मसलन एक ने चलो इलेक्ट्रॉन दे दिए, अब ये तो स्टेबल पड़ा है, इसका क्या दिमाग खराब हुआ पड़ा है भाई, ये अपने इलेक्ट्रॉन उठा के उसको दे रहा है, वो स्टेबल ही पहले पड़ा है। तो ये चीज आपने याद रखनी है, कोई भी कंपाउंड स्टेबल उस वक्त होता है जब उसके ऊपर चार्जेस जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं या इक्वल होते हैं। ठीक है, जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिवेल्प होगा तो किसी भी कंपाउंड के ऊपर रेजोनेंस की ये कंडीशन है कि चार्ज जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिवेल्प होगा तो लाजमी है इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज डिवेल्प हो, ताकि चार्ज जो है वो आपस में बराबर हो जाए, न्यूट्रल हो जाए। तो इस वजह से यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन है ये मूव करके यहाँ पर आ जाते हैं। तो जब ये यहाँ पर मूव करके आएगा इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन मूव करके इसके ऊपर आ जाएंगे और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर एफिशिएंसी हो जाएगी, यहाँ से मूव करके यहाँ पर आए इनके ऊपर डेफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है, तो इस वाले केस में आपने वो वाला कंसेप्ट यूज नहीं करना 3 से 1, 1 से 2, जहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं वो तो है ना, मतलब उनको सिर्फ लोकेशन हमने चेंज करनी होती है। तो यहाँ पर लोन पेयर आ रहा है, तो लोन पेयर जब मूव करके साथ वाला वहां पर बॉन्ड बनाएगा तो वो तो खुद बॉन्ड बना लेगा ना, तो जब लोन पेयर वहां से मूव कर जाएगा तो वहां पर इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, डेफिशिएंसी होगी। जब डेफिशिएंसी होगी तो लाजमी है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, डेफिशिएंसी को जाएगा तो वहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो साफ ज़ाहिर है यहाँ पर आएंगे, इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लगा देंगे हम। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज मौजूद होगा वहां पर हमने पार्शियल पॉजिटिव लगा देना है, जहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा वहां पर हमने पार्शियल नेगेटिव लगा देना, और यहाँ पर हमारे पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाने के चांसेस हैं, पाई बॉन्ड पाने के चांसेस हैं। ये देखिए पाई बॉन्ड यहाँ पर भी आ रहा है, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी पाए जा सकते हैं, यहाँ पर भी आ रहा है, ये देखें तो यहाँ पर पाए, वहां पर हमने डॉट लगा देनी है। तो जो मैं आपको बता रहा था, ये
पॉजिटिव चार्ज तो आगे इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मूव करके यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्यों डालते हैं? तो जो टोटल चार्ज होता है सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के ऊपर वो इक्वल होता है, और चार्ज खुद को इक्वल करता है। इसकी वजह से चार्ज को कौन इक्वल करता है? इलेक्ट्रॉन इक्वल करते हैं। वो जो कंपाउंड होते हैं वो अपने ऊपर चार्ज को इक्वल रखते हैं, तो इसकी वजह से जो वो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करके दूसरी जानब चले जाते हैं। और एक और चीज आपने याद रखनी है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेंस दोनों की एक कंडीशन है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर जो पोजीशन है एटम की नहीं चेंज होगी। मसलन ये नहीं होगा आप यहाँ से ऑक्सीजन उठाकर यहाँ पर डाल देंगे, ये नहीं होगी। ये होता है एसोमेरिज्म में हम पढ़ते थे, टार्टोमेरिज्म, वहां पर जो वहां प्रोटॉन मूव करा लेते थे, स्ट्रक्चर एसोमेरिज्म वो पढ़ते। स्ट्रक्चर हमने नहीं चेंज करनी, यहाँ पर एटम की पोजीशन नहीं चेंज होगी, सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे रेजोनेंस के अंदर। तो रेजोनेंस के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, वहां पर एटम की पोजीशन चेंज नहीं होगी। तो फिर ये स्ट्रक्चर आ गया, यहाँ पर लोन पेयर मौजूद है। तो ये लोन पेयर जो है अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देगा, जब ये यहाँ पर देगा इसके ऊपर डेफिशिएंसी हो जाएगी, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और यहाँ पर जो पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं डबल बॉन्ड के अंदर, पाई बॉन्ड के अंदर, ये पाई इलेक्ट्रॉन इसको देंगे तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो जहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है वहाँ पर पार्शियल नेगेटिव लगा देना है, जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव लगा देना है, तो ये इसका हाइब्रिड बन जाएगा। और जहाँ पर डबल बॉन्ड आ रहा है, जहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाए, जहाँ पर डबल बॉन्ड होगा वहाँ पर साफ जा रहा पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाने के चांसेस होंगे, तो वहां पर हमने डॉट लगा देने हैं। ये फिर वही कंजुगेशन आ रहा है, लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। तो ये जो लोन पेयर है ये इलेक्ट्रॉन फिर से डोनेट करेगा, जब डोनेट करेगा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये डबल बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देगा, तो यहाँ पर जब ये देगा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, बस ये। फिर आगे कंजुगेशन स्टार्ट हो जाएगा, वही कंजुगेशन। ये जो नेगेटिव चार्ज है ये अपने, क्योंकि नेगेटिव का मतलब ही यही लोन पेयर होता है, यहाँ पर आप नेगेटिव चार्ज लगा रहे हो या लोन पेयर लगा दो एक ही बात है। तो जो बेहतर है कंपाउंड के ऊपर लगा हुआ है आप उसी को यूज करके आगे चलें। तो अब ये यहाँ पर फिर कंजुगेशन बन रहा है नेगेटिव चार्ज सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड का। तो ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देगा, जब ये यहाँ पर देगा तो यहाँ पर क्या होगा, बॉन्ड बन जाएगा स्ट्रक्चर में। और ये क्या करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन अपने यहाँ पर देगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सिंपल है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी हो जाएगी, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, वो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देगा तो बॉन्ड बन जाएगा। इसकी भी आपने इसके बाद आगे पोजीशन वही नोट करते जाने हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जहाँ पर चार्ज आ जाए तो यहाँ पर क्या करना है, चार्ज को उठा के थर्ड पे फेंक देना है, और जो बॉन्ड होता है वो उन दोनों के दरमियान लगा देना है। अगर 2 3 के दरमियान है तो 1 और 2 के दरमियान लगा देना है। उससे आगे फिर वही कंडीशन है, ये देखें, ये 1, ये 2 और ये 3, फिर कंजुगेशन हो रही है। तो ये जो आपके पास नेगेटिव चार्ज है इसको उठा के तीसरी पोजीशन में फेंक दें, यहाँ पर लगा दें, और जो बॉन्ड है ये 2 और 3 के दरमियान मौजूद है तो इसको उठाकर यहाँ पर लगा दें, फिर वही हो जाएगा। यहाँ पर फिर कंजुगेशन बन रही है, तो ये नेगेटिव चार्ज, ये देखें एक पोजीशन, ये 2 नंबर का, ये 3, तो ये क्या करना है, नेगेटिव चार्ज उठा के यहाँ पर 3 में फेंक देना है। जब यहाँ पर फेंकेंगे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज पहले से मौजूद है, ये न्यूट्रल कर देगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, लोन पेयर आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। सिंपल सा प्रोसेस है। जब ये नेगेटिव चार्ज मूव करके इस बॉन्ड के अंदर आएगा, यहाँ पर पहले कोई बॉन्ड मौजूद नहीं है, तो यहाँ पर क्या करेगा, बॉन्ड बन जाएगा, और ये जो डबल बॉन्ड है ये मूव करके ऊपर आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज पहले मौजूद है, जब इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो यहाँ पर लोन पेयर आ जाएगा, बस। उसके बाद जहाँ जहाँ पर आपका पाई बॉन्ड यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे पाई बॉन्ड के अंदर, वहां पर आपने ये डॉट लगा देने हैं, और यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज आया होगा वहां पर पार्शियल नेगेटिव का साइन लगा देना, बस। सिंपल सा बस। इस तरह फिर से वही स्ट्रक्चर आ गई एक और, ये भी इसकी एग्जांपल है। ये देखें, पाई सिग्मा, सॉरी, लॉन पेयर सिग्मा पाई, कंजुगेशन बन रहा है। तो जब ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के यहाँ इसको देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो पाई इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड के अंदर मौजूद होंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, तो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये बाहर निकल कर यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा।
यहाँ पर बॉन्ड बन गया। उसके बाद नेगेटिव चार्ज को आपने उस तरह मूव करना है, ये 1 नंबर, 2 नंबर, ये 3 नंबर पोजीशन, ठीक है। इस यहाँ तक इसको इस तरह मूव कराते आना, इसको उठाकर तीसरे फेंक देना, बॉन्ड को यहाँ से उठाकर 1 और 2 के दरमियान लगा देना है। इस तरह इसको उठाकर फिर से वहां पर तीसरे फेंक देना है और बॉन्ड को उठाकर ये 2 3 के दरमियान जो है 1 और 2 के दरमियान लगा देना है। आगे भी इस तरह करना। जब यहाँ पर आ जाएगा आपका, ये इसके करीब आएगा, उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो बॉन्ड होगा ये ऊपर जाकर पॉजिटिव को खत्म करके न्यूट्रल कर देगा, ऊपर लोन पेयर आ जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज ये फिर से यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा। बस ये स्ट्रक्चर बन जाएगी। उसके बाद सिर्फ यहाँ पर जो है जहाँ जहाँ पर आपको डबल बॉन्ड आ रहा होगा, इसका मतलब यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन आपके पूरे बेंजीन रिंग के अंदर मूव कर रहे हैं, तो वहां पर आपने ये डॉट लगा देने हैं। और यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा, वहां पर आपने पार्शियल पॉजिटिव लगा देना है। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा, जो 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 सी पोजिशन पे आ रहा होगा वहां पर आपने पार्शियल नेगेटिव लगा देना है। उसके बाद ये एक थर्ड कॉम्बिनेशन है, पाई सिग्मा और फ्री रेडिकल का। जो फ्री रेडिकल होता है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है। जो लोन पेयर होता है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो फ्री रेडिकल होता है जिस कंपाउंड के ऊपर होता है उसके ऊपर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। अब मसलन ये कंपाउंड है ए और बी, इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बना है, ये टूटा है, ए पॉजिटिव बना है, बी नेगेटिव बना है, ठीक है। बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज इसलिए आया है क्योंकि बी ने ज्यादा इलेक्ट्रॉन लिए हैं ए की निस्बत, ए के पास कम इलेक्ट्रॉन है। जब ये दोनों ने बॉन्ड बनाया हुआ दोनों के पास जो इलेक्ट्रॉन थे वो इक्वल थे, जब ये टूटे तो बी के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन चलेगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, इसके ऊपर कम इलेक्ट्रॉन चलेगा। बी के ऊपर ज्यादा क्यों इलेक्ट्रॉन गए हैं, तो बी के ऊपर ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसी वजह से गए हैं क्योंकि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की निस्बत ज्यादा है। तो ये हिट्रोलिटिक फिशन हुई है जिसमें 2 डिफरेंट कंपाउंड बने, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव बने हैं। अब मसलन हम एक मिसाल ले लेते हैं कि 2 कंपाउंड ए और ए दोनों एक ही कंपाउंड है, इन्होंने आपस में बॉन्ड बनाए हुए। तो जब ये टूटते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन ही उसके ऊपर जाता है, एक ही उसके ऊपर जाता है, तो दोनों के ऊपर फ्री रेडिकल आ जाता है क्योंकि ये दोनों एक जैसे ही हैं, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। जब दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी तो दोनों के ऊपर इलेक्ट्रॉन ही एक जैसे जाएंगे, तो दोनों के ऊपर फ्री रेडिकल आ जाएगा। इसको हम होमोलिटिक फिशन कहते हैं, ठीक। तो इसकी एग्जांपल है ये देखें, Ci2 डबल बॉन्ड सी है, सिंगल बॉन्ड Ci2 फ्री रेडिकल ऊपर Ci2 के लगा हुआ है। तो ये पाई, ये सिग्मा और ये फ्री रेडिकल कंजुगेशन हो रही है। तो क्योंकि कंजुगेशन हो रही है इसकी वजह से अब ये पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ से मूव करेंगे, यहाँ पर फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, ये वही पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज वाला होगा। इसको आपने 1 नंबर देना है, ये इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर। जो आपका रेडिकल होगा फ्री रेडिकल ये मूव करके 3 से 1 पे आ जाएगा और जो बॉन्ड है ये 1 और 2 के दरमियान मौजूद है, 2 और 3 के दरमियान चला जाएगा। ये बिल्कुल उसी की तरह आपने करना है जिस तरह पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की हम कंजुगेशन करवा रहे, रेजोनेंस करवा रहे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना रहे थे। उसके बाद यहाँ पर इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर किस तरह बनाना है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर इनको कंबाइन करके बनाना है। तो यहाँ पर आपका फ्री रेडिकल जोन जोन से पोजीशन पे आ रहा था, एक यहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है, ये देखें, ठीक है। दोनों पोजीशन पे आ रहा है, दोनों स्ट्रक्चर्स के अंदर देखना है, दोनों को कंबाइन करके हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनानी है ना। तो वहां पर हमने सिग्मा फ्री रेडिकल लगा देना है और यहाँ पर पाई बॉन्ड बन रहा है, वहां पर पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाने के चांसेस हैं, तो वहां पर हमने डॉट लगा देना। इस तरह ये एक और एग्जांपल है, ये पाई सिग्मा फिर फ्री रेडिकल। तो यहाँ पर फ्री रेडिकल का मतलब इलेक्ट्रॉन कमी है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इसको इलेक्ट्रॉन जब देगा तो ये नंबर 1 पोजीशन मार्क कर लें, ये 2, ये 3। तो ये हमारा फ्री रेडिकल 3 से 1 पे आ जाएगा और जो बॉन्ड है वो 2 और 3 के दरमियान बन जाएगा। इस तरह बाकी स्ट्रक्चर में भी इस तरह रोटेट करते जाना। ये देखे पाई बॉन्ड सिग्मा फ्री रेडिकल, ये 3 से 1 पे आ गया, ये बॉन्ड 2 और 3 के दरमियान चला गया। इस तरह आगे भी यही करना है। ये फिर से पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 3 से यहाँ पर 1 पे आ जाएगा, ये इन दोनों के दरमियान मौजूद है, 1 और 2 के दरमियान, ये 2 और 3 के दरमियान आ जाएगा। इस तरह यहाँ पर फिर ये आ गया, तो यहाँ से करना है 1, 2, ये 3, ये कंजुगेशन बन रही है ना यहाँ पर। तो ये 3 से
1 पे जाएगा और ये 1 और 2 के दरमियान मौजूद है, 2 और 3 के दरमियान आ जाएगा। बस इस तरह करना है। और बाकी वो जो आपने हैबिट स्ट्रक्चर बनानी है वो उसी तरह बनानी है, जहाँ जहाँ पर आपका पाई बॉन्ड आ रहा होगा वहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाने के चांसेस हैं, तो वहाँ पर आपने क्या करना है, ये डॉट लगा देने हैं और यहाँ पर आपका फ्री रेडिकल मूव करके जो जो पोजीशन पे जा रहा है वहाँ सिग्मा फ्री रेडिकल लगा देना है। इस तरह ये एक और है कंजुगेशन की टाइप, इसमें पाई सिग्मा और पाई होता है। तो ये एक कंपाउंड दिया हुआ है, इसकी एग्जांपल है, ये देखें पाई, उसके बाद ये सिग्मा, उसके बाद ये पाई बॉन्ड आ रहा है। तो यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देगा। जब ये ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी हो जाएगी। और यहाँ पर क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, खुद के ऊपर इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये जो डबल बॉन्ड मौजूद होगा ये इसकी डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए अपने जो पाई इलेक्ट्रॉन है इसको देगा। जब ये इसको अपने पाई इलेक्ट्रॉन देगा, इसका तो पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके ऊपर खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये इसकी पॉसिबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाएंगे उसी तरह, बस सेम ही है, कोई इतना फर्क नहीं है। यहाँ से आपने इस डबल बॉन्ड से जब इलेक्ट्रॉन इसको देंगे तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी हो जाएगी, यहाँ पर बॉन्ड खत्म हो जाएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। उसके बाद यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, वही पोजीशन आपने मार्क कर लेनी है, 1 यहाँ से 2 और ये 3। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है 3 से 1 पे आ जाएगा और ये जो डबल बॉन्ड है ये 2 और 3 के दरमियान चला जाएगा। उसके बाद आपने हैबिट स्ट्रक्चर उसी तरह बना लेनी है, जहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा वहाँ पर आपने पार्शियल नेगेटिव लगा लेना है, जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, तो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर भी पार्शियल पॉजिटिव, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ रहा है, पार्शियल नेगेटिव लगा देना। इस तरह बाकी स्ट्रक्चर भी इस तरह ही होगी। ये देखे पाई सिग्मा पाई लोन पेयर, पाई सिग्मा पाई बॉन्ड आ रहा है, तो यहाँ से पाई बॉन्ड पहले इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, जब इसको देंगे तो इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जहाँ पर ये देखें 1 2 3 यहाँ पर दे रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। जब ये इसको इलेक्ट्रॉन देंगे इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बन जाएगा। ठीक, जब इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बन जाएगा तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन फिर इस नेगेटिव को देगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे और इसके ऊपर आएंगे, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो सिंपल सा प्रोसेस है। उसके बाद यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, वहाँ पर आपने पार्शियल पॉजिटिव लगा देना, यहाँ नेगेटिव आ रहा है वहाँ पार्शियल नेगेटिव लगा देना। इस तरह बाकी भी इस तरह एग्जाम्पल है, ये देखो पाई सिग्मा पाई, तो यहाँ से मूव कराएंगे, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो यहाँ से कार्बन के दरमियान सॉरी यहाँ से जब लेफ्ट आके बैठ लो, तो चार्जर लगाना था मुझे। तो स्टार्ट करते हैं, हम यहाँ पर मौजूद थे, तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन बढ़ रही है पाई सिग्मा पाई। तो यहाँ से जो पाई बॉन्ड ये मौजूद है कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान, ये पाई इलेक्ट्रॉन देगा इस ऑक्सीजन को, जब ये पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज की कमी को पूरा करने के लिए इस पाई बॉन्ड से पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पर, जब यहाँ से आएंगे इन दोनों के दरमियान तो बॉन्ड बन जाएगा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह आगे स्ट्रक्चर मूव करती जाएगी। फिर यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा, बॉन्ड इन दोनों के दरमियान बन जाएगा। इस तरह जब यहाँ पर बन जाएगा तो अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन मूव करके आएंगे, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज खत्म होगा, यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह बाकी स्ट्रक इस तरह मूव करते जाएगा। जब यहाँ पर लास्ट में हम पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर यहाँ पर कंजुगेशन बन रही है पाई सिग्मा पॉजिटिव, फिर इस पाई बॉन्ड से जो इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ पर आएंगे, इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करेंगे, तो फिर इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा,
जब इस कार्बन के ऊपर फिर से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से मूव करके यहाँ पर आकर फिर ये स्ट्रक्चर बना देंगे दोबारा से। तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरह उसके अंदर रिंग के अंदर मूव ही करते रहेंगे। तो बाकी आपने जो हैबिट स्ट्रक्चर बनाना है उस तरह, जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा वहां पर पार्शियल पॉजिटिव लगा देना है, जहाँ नेगेटिव आ रहा है वहां पार्शियल नेगेटिव, और जहाँ जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव करके जहाँ जहाँ पर बॉन्ड मूव करके जा रहा है वहां आपने डॉट लगा देना है। और लास्ट है लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव वीकेंट ऑर्बिटल। तो ये भी कंजुगेशन, ये देखें, ये लोन पेयर, ये सिग्मा पॉजिटिव। अब लोन पेयर भी क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट स्पीशीज है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। और पॉजिटिव क्या है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है। तो इन इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी करने के लिए ये लोन पेयर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा। जब ये इसको देगा यहाँ पर तो इसकी कमी पूरी होगी, यहाँ पर पॉजिटिव खत्म होगा, यहाँ पर बॉन्ड भी बन जाएगा। लेकिन नाइट्रोजन के पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी आएगी, जब यहाँ पर डेफिशिएंसी होगी तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वहां पर आप पार्शियल पॉजिटिव लगा दें, और जहाँ पर ये बॉन्ड मूव कर रहा है वहां पर ये डॉट लगा दें, ये इसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक, एक बात आपने याद रखनी है, जो आपने रेजोनेंस स्ट्रक्चर गिनी है ना वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर के बगैर गिनेंगे। इसकी बस 2 ही रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, एक ये और एक ये। हाइब्रिड स्ट्रक्चर इन दोनों को मिलाकर हमने एक स्ट्रक्चर बनाई है, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर जिसको हम यूज करते हैं, जो रियल स्ट्रक्चर है। इस तरह यहाँ पर फिर कंजुगेशन बन रहा है लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव का। तो यहाँ लोन पेयर जो है इसको इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, और जो पॉजिटिव है वो ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा, दो स्ट्रक्चर बन जाएंगे। इस तरह यहाँ पर फिर बन रहा है, ये देखें, लोन पेयर सिग्मा पाई बॉन्ड यहाँ पर भी बन रहा है। तो ये भी क्या करेगा, ये जो लोन पेयर है, सॉरी ये देखें, ये पाई बॉन्ड जो है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देगा ताकि यहाँ पर इसकी जो डेफिशिएंसी है पूरी हो। जब ये यहाँ पर देगा इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो तो खत्म हो जाएगा इसका। ठीक है, जब ये पॉजिटिव चार्ज खत्म होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ से ऑक्सीजन के पास लोन पेयर मौजूद है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा। जब ये इसको देगा तो इसके पास खुद के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इन्होंने इसी काम को 2 स्टेप में किया हुआ है। ये क्या किया इन्होंने, पहले ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ पर दिए, ये ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ पर इनके पाई इलेक्ट्रॉन मूव करके आ गए। जब यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन मूव करके आ गए तो यहाँ पर जो पाई इलेक्ट्रॉन थे ये मूव करके यहाँ पर चले गए। जब यहाँ पर ये पाई इलेक्ट्रॉन मूव करके आया तो इस पॉजिटिव चार्ज की जो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज मौजूद था, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी वो पूरी हो गई। ये देखें, ये स्ट्रक्चर बन गई, यहाँ पर पूरी हो गई। उसके बाद यहाँ से बॉन्ड फिर इलेक्ट्रॉन मूव करके आया तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया, और यहाँ पर फिर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो ये स्ट्रक्चर थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, इसको ना एक ही स्टेप में किया गया है, आपने इसको 2 स्टेप में याद रखना है। अब आपको आपने पहले क्या करना है, इस ऑक्सीजन से ना जो लोन पेयर है ना यहाँ पर उतार देने। जब यहाँ पर आएंगे तो ये पाई बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये देखें। ठीक है, दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है, यहाँ पर जो पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद है इसको मूव करके यहाँ पे ले आना है। जब ये मूव करके यहाँ पर आएंगे तो इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर एफिशिएंसी होगी, यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट होगा, जब ये करीब से देखेगा वे साथ वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वहां पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ पर आएंगे और इसकी डेफिशिएंसी को पूरा करेंगे। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, खत्म हो जाएगा, और ऑक्सीजन के ऊपर वही पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, आपने हाइब्रिड इस तरह बनाना है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वहाँ पास पॉजिटिव लगा रहे हैं, और यहाँ पर डबल डबल बॉन्ड आ रहा है वहाँ अगर आपने डॉट डॉट लगाते जाना तो ये इसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो ये बेसिक कंसेप्ट है, हमने हाइब्रिड स्ट्रक्चर ड्रा किस तरह से करना है ये आपने याद रखना है। रेजोनेंस में फिर मैं आपको साथ साथ ये दोबारा से भी बताता जाऊंगा। तो व्हाट आर कोनिकल स्ट्रक्चर्स,
यहाँ तक आप क्या पता चला, कोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं क्या? तो कोनिकल स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स क्या हैं? 3, 2, 1। जी, तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स एक या एक से ज्यादा, एक ही मॉलिक्यूल, एक ही कंपाउंड की स्ट्रक्चर होती हैं। एक कंपाउंड एक या एक से ज्यादा फॉर्म में एक वक्त में एग्जिस्ट कर रहा होता है, तो वो जिन जिन स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर रहा था उसके इलेक्ट्रॉन मूव करके जो जो पोजीशन पे जा रहे होते हैं, उन स्ट्रक्चर्स को, उसकी पॉसिबल स्ट्रक्चर्स को हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स कहते हैं। तो केमिस्ट्री के अंदर जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं, ये वे है रिप्रेजेंट करने के लिए, हमने पढ़ा था ना, रेजोनेंस वो होती है जिसमें जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज होते हैं। अब उन स्ट्रक्चर्स को हम किस बेस पे बना रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने की बेस पे, इलेक्ट्रॉन उसमें फ्रीली मूव कर रहे हैं, तो उसी की बेस से हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो हमारी स्ट्रक्चर, ऐसी कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ऐसी स्ट्रक्चर्स को कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन की वजह से जो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बन सकती हैं किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल की, तो उन स्ट्रक्चर्स को हम कहेंगे कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। ठीक, लाइक सल्फेट की भी स्ट्रक्चर बन सकती हैं, फास्फेट की बन सकती हैं, और इतने स्ट्रक्चर हमने पढ़ी है अभी तक, आपको कैनोनिकल स्ट्रक्चर का पता चल जाएगा। ऐसी सारी स्ट्रक्चर जिनको हम इमेजिनरी स्ट्रक्चर, यानी कि जिनको इमेजिन करते हैं इलेक्ट्रॉन की मूव करने, ऐसी स्ट्रक्चर भी बन सकती है। तो इमेजिनरी स्ट्रक्चर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। Thus, this structure is called as canonical structure। तो ये फिर से वही आ गया, कोई भी ऐसी पॉसिबल स्ट्रक्चर जो भी किसी भी कंपाउंड के रेजोनेंस हाइब्रिड, मतलब एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ओरिजिनल रियल स्ट्रक्चर बनाने में कंट्रीब्यूट कर रही हो, उस स्ट्रक्चर को हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहेंगे। इसके अलावा आप इसको उसी तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, द स्ट्रक्चर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। A structure that can contribute to the resonance hybrid structure of original molecule is called canonical structure। तो व्हाट आर द रूल फॉर रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। इसके लिए ये रूल हैं, सारी जो हमारे पास स्ट्रक्चर हैं उनको लीविस स्ट्रक्चर्स को फॉलो करना चाहिए। जो लीविस स्ट्रक्चर ड्रा करने के रूल हैं उनको फॉलो करना चाहिए। तो अगर आपको लीविस के रूल्स नहीं पता तो आप सर्च कर सकते हैं नेट से। तो लीविस के रूल्स इसी तरह है, मतलब एसिड बेसिस का जो कंसेप्ट है उसी की बिहाफ पे। तो वो तो मैं, अब लेक्चर लेंथ ही हो रहा है तो यहाँ पर इसको शॉर्ट करूंगा। मतलब जो सारी रेजोनेंस स्ट्रक्चर है उनको लीविस के जो स्ट्रक्चर के रूल है उनको फॉलो करना चाहिए। उसके अलावा जो स्ट्रक्चर की हाइब्रिडाइजेशन है वो सारी स्ट्रक्चर की सेम रहनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए। मतलब आप स्ट्रक्चर बना रहे हो तो वहां पर जो उसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रही है, उसकी कैनोनिकल फॉर्म दूसरी स्ट्रक्चर बन रही है, या दूसरी स्ट्रक्चर उसके साथ की बन रही है, तो सारी जो स्ट्रक्चर उस कंपाउंड की पॉसिबल स्ट्रक्चर उन सबकी हाइब्रिडाइजेशन सेम होनी चाहिए। उसके अलावा जो कंपाउंड का स्केलेटन है वो चेंज नहीं होना चाहिए, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को मूव करना चाहिए, वहां पर जो एटम्स मौजूद है उनको मूव नहीं करना। फोर्थ जो इसका रूल है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर मस्ट आल्सो हैव द सेम अमाउंट ऑफ लोन पेयर। रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो सारी हैं उनके ऊपर जो लोन पेयर है वो सेम होना चाहिए, मतलब एक स्ट्रक्चर के ऊपर जितने लोन पेयर हैं बाकी सारे स्ट्रक्चर के ऊपर भी लोन पेयर उतने ही होने चाहिए। जी, ये हम पहले देख चुके हैं, 10 ग्राउंड का स्ट्रक्चर है नो रियलाइजेशन। जी, ये इनकी रियलाइजेशन नहीं होती, ये इमेजिनरी स्ट्रक्चर है। व्हाट इज कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस नीडेड, तो ये मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था। हम रेजोनेंस किसके लिए नीड करते हैं? बॉन्डिंग बनाने के लिए, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट चेक करने के लिए, इसके अलावा किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी की चेक करने के लिए, एसिडिक करैक्टर, बेसिक करैक्टर चेक करने के लिए आगे हम देखेंगे। इसके लिए हम रेजोनेंस के फॉर्मूला की जरूरत होती है। उसके बाद वाई इज रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैनोनिकल क्यों होती है, मतलब एक या एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट क्यों करती है? तो ये इसी वजह से एग्जिस्ट करती है क्योंकि उसके ऊपर कोवलेंट बॉन्ड के अंदर जो लोन पेयर मौजूद होता है, जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, वो मूव करते रहते हैं, वो डीलोकलाइज होते हैं, वो स्टैटिक नहीं होते। इसकी वजह से वो मूव कर रहे होते हैं, तो इसकी वजह से कंपाउंड डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये एक और क्वेश्चन, आर रेजोनेंस एंड केमिकल स्ट्रक्चर द सेम? यस।
रेजोनेंस फेनोमेना है, मतलब जिसमें एक कंपाउंड डिफरेंट स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करने के फेनोमेना को हम रेजोनेंस कहते हैं। और जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं वो स्ट्रक्चर्स हैं, मतलब एक कंपाउंड की जो स्ट्रक्चर्स आ रही हैं पॉसिबल, उनको हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स कहेंगे। तो ये इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है। अगर कहा जाए रेजोनेंस स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर यानी वो सेम है, लेकिन रेजोनेंस जो है वो एक फेनोमेना है। कैनोनिकल स्ट्रक्चर के एग्जिस्ट होने के फेनोमेना को रेजोनेंस कहते हैं। ये तो आज का लेक्चर यहाँ तक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम रेजोनेंस के बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसमें हम आपको और भी कंसेप्चुअल बताएंगे। आज का लेक्चर इतना ज़्यादा मतलब ख़ास नहीं था, बस आपको स्ट्रक्चर ड्रा करने का तरीका आना चाहिए। मैंने आपसे पूरी ट्राई की है, इंशाल्लाह आपको भी उम्मीद करता हूँ समझ आ जाएगी।